आज हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन लॉयर के बारे में। कौन होता है फर्स्ट जनरेशन लॉयर, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को, एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर का सफर शुरू कहां से होता है और कैसे फर्स्ट जनरेशन लॉयर एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनता है, इन सब पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट राहुल गहलोत अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट जनरेशन लॉयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कौन होता है फर्स्ट जनरेशन लॉयर? फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो होता है वो स्टूडेंट होता है जिसकी फैमिली में कोई लीगल बैकग्राउंड से या एडवोकेट नहीं होता और वो अपना एज अ करियर लॉ फील्ड में देखता है बनाने के लिए। तो उस व्यक्ति को या उस स्टूडेंट को हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन लॉयर का जो सफर है वो कहां से शुरू होता है? फर्स्ट जनरेशन लॉयर का जो सफर होता है उस स्टूडेंट से शुरू होता है जो लॉ करियर बनाना चाहता है। तो ये सफर शुरू होता है एक क्लैट के एग्जाम से। क्लैट के एग्जाम की तैयारी जैसे स्टूडेंट शुरू करता है तो ये उसका सफर वहां से शुरू होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स वो होते हैं जो लॉ में एडमिशन लेने के बाद में इस सफर को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर का जो सफर है कॉलेज में एंट्रेंस के बाद से शुरू होता है और कुछ स्टूडेंट्स का जो सफर है वो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद से शुरू होता है। लॉ का जो एग्जाम होता है वो क्लैट का एक एग्जाम होता है, उसे पास करने के बाद में आपको कुछ कॉलेजेस मिलते हैं, आपको उस कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। और कुछ अदर स्टूडेंट्स होते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस से लॉ करते हैं। तो उनमें से जो स्टूडेंट्स पहले से प्रिपेयर होते हैं तो उनके पास कुछ गोल्स होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स के पास कुछ गोल्स नहीं होते। लॉ जो है वो 3 साल के लिए और 5 साल की डिग्री के थ्रू की जाती है। 3 साल की डिग्री को LLB बोलते हैं जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन की जाती है, और 5 साल की ग्रेजुएशन को BA LLB, BCom LLB या फिर BSc LLB के भी थ्रू की जा सकती है जो कि आफ्टर 12th की जाती है। तो ये जो सफर है यहाँ से शुरू होता है। एक लॉ स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर में आते आते उसे ये पता चल जाता है कि लॉ प्रोफेशन में रहने के लिए उसे इंटर्नशिप की जरूरत पड़ेगी। और इंटर्नशिप या फिर जूनियरशिप एक ऐसा वर्ड है जो किसी सीनियर के अंडर रह के प्रैक्टिकल वर्क यानी कि वकालत के प्रोफेशन को समझना और उसके कार्यशैली को करना होता है। जूनियरशिप जो है वो आफ्टर एनरोलमेंट की जाती है और इंटर्नशिप जो है अंडर ग्रेजुएट रहते रहते की जाती है। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट पहले से प्रिपेयर होते हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना है। जैसे फाइनल ईयर में आते आते कुछ लॉ स्टूडेंट जो है वो अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं कि हमें जुडिशरी में जाना है, APO बनना है, PP बनना है, ADPO बनना है, या फिर हमें लिटिगेशन में जाना है, या फिर LLM करके हमें एक एकेडमिक्स में लेक्चरर बनना है। तो ये जो सारी फील्ड है वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में वो डिसाइड करते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। तो ये जो फेज होता है आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में सब स्टूडेंट्स के साथ में आता है।